नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, ये जो कार्यक्रम की झलकियाँ आप देख रहे हैं ये है इनर व्हील क्लब दिल्ली अचीवर डिस्ट्रिक्ट 301 द्वारा सामूहिक बैठक व किसी नए अंदाज से तीज का त्यौहार की। चलिए आपको दिखाते हैं कि मीडिया से क्या खास बातचीत की क्लब की प्रेसिडेंट आरती वाही ने व मेंबर्स ने। चलिए आपको दिखाते हैं। जी मैम, सबसे पहले जो सुन रहे हैं आपको उनको अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं हूं आरती वाही, प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली अचीवर्स। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा हर सदस्य एक खास है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया है। जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना, फिर आपका मन करता है कि यार नाउ दिस इज़ अ टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो वहाँ पर हमारा इनर व्हील के साथ एक नाता जुड़ता है। सबके मन में होता है बहुत कुछ करने का, हर आदमी कुछ करना का चाहता है, लेकिन आपको कई सवाल मन में होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलता है इनर व्हील में आके। यहाँ आपको पता लगता है कि अगर आप बुजुर्गों के लिए करना चाहते हैं तो बेस्ट वे टू डू फॉर देम, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, हर सवाल के जवाब आपको यहाँ मिलते हैं। और एक टीम स्पिरिट आती है सबके साथ काम करने की। अभी जो हमारा आज का सिनेरियो चल रहा है, आप देख रहे हो नेचर के साथ कितना ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है, कितना ज़्यादा नेचर इस वक्त हर जगह मामा अर्थ अर्थ करके आपको इतने चल रहे हैं प्रोग्राम्स। नाउ वी आर सपोर्टिंग दैट। अब उसके लिए हमने रिसाइकलिंग का प्रोग्राम शुरू करा है। हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम सब अपने अपने घरों में से प्लास्टिक जो हम कूड़े में फेंक देते थे, कभी सोचते भी नहीं थे कि इसका भी कोई यूज़ हो सकता है। इनर व्हील हैज़ टॉट अस हाउ टू यूज़ दैट। अलग अलग कूड़ा करके हम प्लास्टिक निकालते हैं, वो प्लास्टिक हम इकट्ठा करते एक एनजीओ के साथ अटैच्ड हैं। उस एनजीओ के बारे में आपको हमारी पास्ट प्रेसिडेंट आएंगी बिंदु सांगल, वो बताएंगी। उनको हम इकट्ठा करके देते, बदले में वो हमारे को एक बेंच देते हैं एज रिवॉर्ड, जिसको हम अपनी जो हमने गौशाला अडॉप्ट की है, हमारा प्लान है कि हम उसको वहाँ लगाएंगे। मैम, बात करेंगे तीज। आजकल तीज कितना मना रहे हैं और राखी भी कहते हैं कि अगस्त एक ऐसा महीना आने वाला है जिसमें कई सारे त्यौहार वहाँ आएंगे, लेकिन एक ऐसा त्यौहार तीज जिसका नाम सुनते तो महिलाएं जो है ना पगला जाती हैं कि हमें ये फेस्टिवल मनाना ही है। तो उसके चलते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का भी तीज का कुछ है ऐसा? आज हम तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज जो हम तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, तीज में गाना बजाना, पार्टी, ये सब होता है, नाच गाना। लेकिन क्योंकि तीज हमारा कनेक्टेड है एनवायरनमेंट से, सावन से, सावन का महीना होता है, हरे भरे पेड़ फूल पत्तियों सबका, इसमें हम इसीलिए आज जो हम खास हमारी डेडिकेशन है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। आज हम सारे मेंबर्स मिलकर के अपने अपने घरों से ढेर सारा प्लास्टिक लाएं, जो कि आपको वहाँ दिखेगा भी। और इस प्लास्टिक से आज हमने जो एनजीओ सपोर्ट करी, उनकी वैन आएगी तो हम सारा उनको देंगे। सो दिस इज अनदर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग तीज फॉर अस। मैम, जो लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जिन लोगों को लगता है कि प्लास्टिक यूज़ किया देन वेस्ट कर दिया, उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स हाई टाइम नाउ रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मज़े करने, ज़िंदगी के खूब मज़े करो, पर मज़े के साथ साथ जो आपकी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स नेचर, उसका भी आपको एहसास होना चाहिए। आपने कोक पी है, कोक पी के आपने बॉटल फेंक दी, दैट्स नॉट राइट। कोक पीना आपका हक है, इंजॉय करना आपका हक है, बट एट द सेम टाइम उस कोक की बॉटल को प्रॉपरली डिस्पोज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज बी केयरफुल। मैम, ये जहाँ आज ये कार्यक्रम रखा गया है, कौन सी जगह पर रखा गया है? आज हम सब लोग हमारी पास्ट प्रेसिडेंट सैयम गुगलानी के घर इकट्ठा हुए हैं। आज उन्होंने तीज सेलिब्रेशंस का प्रोग्राम होस्ट किया है अपने घर पे। इस जगह को क्या बोलते हैं? सैनिक फार्म्स। मैम, कुछ नए अंदाज में, क्योंकि आपसे हम जब भी मुलाकात करते हैं आप दो लाइनें सुनाते हैं, तो आज कुछ दो लाइनें हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज हमारे व्यूअर्स आपकी आवाज़ के दीवाने हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसे सावन आता है ना, सावन में आते ही एक अजब सा वो मदमस्त सा एहसास हो जाता है। तो मेरे ख्याल हर एक के मन में वो एक भावना आती है, घिरे आई काली घटा मत वाली, घिरे आई काली घटा मत वाली, सावन की आई बहार, सावन की आई बहार रे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कि आज की डेट में इस इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली
इस क्लब के साथ कितनी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं? इनर व्हील क्लब की अगर आप बात करें तो इनर व्हील क्लब हमारा शुरू हुआ था मैनचेस्टर से। मार्गरेट गोल्डिंग एक ही लेडी, बहुत ज़्यादा जिनका सोशल वर्क बहुत ज़्यादा, वी आर इंस्पायर्ड बाय हर। तो मैनचेस्टर में शुरू हुआ था इनर व्हील। नाउ इट इज़ इन 100 कंट्रीज, जिसमें कि आपके करीब 1200 क्लब हैं और 1,20,000 के आसपास उसमें मेंबर्स हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं बात कर रही हूँ। और अगर आप हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में 27 डिस्ट्रिक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने अलग क्लब्स होते हैं, जिसमें कि 1,600 कुछ के करीब क्लब्स हैं और 55,000 प्लस मेंबर्स हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट 301 की बात करें, जिसके कि वी आर पार्ट ऑफ इट, डिस्ट्रिक्ट 301 में आई होप हम इस साल सेंचुरी मारेंगे और जैसे हमारे सेंचुरी मारते हैं मैं आपको फाइनल नंबर्स ज़रूर बताऊंगी। मैम बेसिकली आपने बताया था कि प्लास्टिक्स के लिए लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे यूज़ करना है और कैसे आप लोग इस्तेमाल की हुई चीज़ों को अपने जो आपने एक वो ले रखा है गौशाला, उसके अंदर आप बेंचेस बनाने की बात कर रहे थे। उसके अंदर हम बेंचेस लगाएंगे। हाँ। बात करेंगे कि ये जो क्लब है प्लास्टिक के अलावा भी किसी और चीज़ में लोगों को जागरूक करता है? इसके अलावा हम जो पर्सनल हाइजीन है, हम काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर वुमेन स्पेशलाइज फॉर देम, उनकी पर्सनल हाइजीन। सैनिटरी नैपकिन से वी आर फोकसिंग, रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन है जो अभी इनर व्हील में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। दे आर मेड बाय बनाना, जो केले का पेड़ आप देखते हो उसकी जो छाल होती है उसको सुखा करके उनको बनाया जाता है। दे आर रिसाइकिल सैनिटरी नैपकिन्स। तो अभी बहुत रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं टू एजुकेट गर्ल्स अबाउट इट। उसके अलावा हमारे काफ़ी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसमें हम यूथ को ट्रेन करते हैं, लाइक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, स्टिचिंग कोर्स, ब्यूटिशियन का कोर्स, ताकि वो अपने स्वावलंबी हो सके और अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार की देखभाल कर सकें। मैम अभी आपने बात करी सैनिटरी पैड्स की, तो अगर उसकी बात की जाए तो जब जब इसका वर्ड नाम आएगा तो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी पैडमैन। हाँ जी, तो मैंने देखी उससे आप थी। कितनी इंस्पायर है? मैं सच बोलूं तो मुझे ये लगा कि वो मूवी देखने के बाद, 2 मूवीज़ थी, एक तो पैडमैन और एक टॉयलेट। ये दो मूवी देखने के बाद मुझे अपने आप पे, अपनी एजुकेशन सिस्टम पे इतना आश्चर्य हुआ कि आज़ादी के इतने सालों बाद जब हम 75वां साल मना रहे हैं, अब हमें इन बेसिक चीज़ों का एहसास हुआ है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दोज डायरेक्टर्स एंड हीरोज़ एंड बॉलीवुड फ्रेटर्निटी कि उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट हैं फॉर अ वुमन लाइफ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, कैसे हो आप? नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। योर गुड नेम? मेरा नाम है सयम गोगलानी और मैं इनर व्हील क्लब दिल्ली अचीवर्स की सदस्य हूँ और हमारा ये इनर व्हील इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे संसार में सोशल वर्क करता है। और अब हमने प्रण लिया है इस साल कि अब हम रिसाइकलिंग की तरफ अग्रसर होंगे एंड वी वर्किंग फॉर दैट। मैम जब जब इस क्लब के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो एक कहावत है, यूं तो अकेला चला था, मंजिल बढ़ती रही, कारवे बढ़ते रहे और लोग जुड़ते रहे। तो अकेला था, आज कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं दूर दूर से, जो इस क्लब से जुड़ने के लिए बिल्कुल क्या है कि हमने जुड़ना ही जुड़ना है। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे जुड़े इस ग्रुप से, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, एक्चुअल में ये ऑल ओवर इंडिया का इनर व्हील है और ऑल ओवर इंडिया में 29 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आपकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ का इनर व्हील आप ज्वाइन करिए। और अगर आप दिल्ली में हैं और एनसीआर में हैं तो आप बेशक हमारे को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये असल में हम लोग सब एक ही लेवल, एक ही हमारा थीम होता है साल का जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं। और हम सब जॉइंट हैं, चाहे हम किसी भी देश में हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है हिंदुस्तान में, हम सब मिलजुल कर ही काम करते हैं। और इस साल तो हमारे 100 साल हो गए हैं इस क्लब को और इस साल हम अपना 100वां साल मना रहे हैं। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, आप 100वां साल मना रहे हैं, लेकिन अगर बात करें कि आपने बताया कि जुड़ सकते हैं, आपसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है इससे? इसका प्रोसीजर सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी इच्छा शक्ति, कि आप लोगों की सेवा करना चाहें। दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर दिस।
उसके बाद आप किसी भी क्लब के, आप हमारे क्लब में हमें कांटेक्ट करिए और हमारी प्रेसिडेंट से बात करिए, वो आपको पूरी डिटेल्स देंगी कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अब तो व्हाट्सएप आ गया है, अब हम सब कुछ डिजिटल है, तो थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी। आप हमारे साथ कभी भी किसी समय भी जुड़ सकते हैं, साल में किसी महीने में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप में सेवा भाव है तो। मैम, मैं देख पा रही हूँ जिस जगह पे हम हैं, आपने भी इन्वायरमेंट की बात करी मैम ने, अभी आपने क्लासेस पर, और तीज का महोत्सव है, पूरा जो है हरियाली हरियाली है। लेकिन आज की डेट में ना कहीं ना लोग एनवायरनमेंट से पीछे हैं, काट देते हैं जगह जगह पेड़, तभी देश में आपदाएं आ रही है, तभी कोरोना में सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। उसके लिए आप क्या कहें? मैं उसके लिए आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि लोग पेड़ काटने लग गए हैं, लोग बिल्कुल एनवायरनमेंट की तरफ से सजग नहीं हैं। और जबकि इस बार तो हमें कुदरत ने ही बता दिया है कि आप मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम लोगों ने अपने स्तर पर हर साल हम सावन के महीने में बहुत पेड़ पौधे लगाते हैं, जो सरकार की तरफ से भी हमें मिलते हैं लगाने के लिए। और अपने घर में एक छोटे यूनिट के हिसाब से हम अपने एक एक जन्मदिन के ऊपर एक एक पौधा जरूर लगाते हैं, और अपने बच्चों से भी यही कहते हैं कि जन्मदिन पे कुछ मत कीजिए, एक पौधा लगाइए और अपने नेचर को दोबारा से कलरफुल बनाइए। हेलो मैम। हेलो, व्हाट्स योर नेम? अनु नागपाल। हेलो नागपाल जी, कितना टाइम हो गया आपको इस क्लब के साथ जुड़े हुए? मुझे 4 इयर्स हो गए, 4 इयर्स हो गए मुझे। आई वॉज सेक्रेटरी फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अभी तक आपको क्या सीखने को मिला इस क्लब से? क्या लगता है कितना इम्प्रूवमेंट हुआ पहले की अनु में और अब की अनु में, कितना फर्क? एक तो विजन ब्रॉड हो गया, मतलब, और इतने लोगों से मिलने से क्या स्कोप है ह्यूमैनिटी में, हम कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं, और मतलब लेडीज़ बाहर निकल के घर के साथ साथ बाहर का कैसे सोशल वर्क कर सकती हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए, ये सब हमने यहीं आके सीखा है। ठीक है। और कि मतलब हमें कई बार पता ही नहीं होता था कि यहाँ मतलब इस फील्ड में ज़रूरत है, जैसे गांव में क्या ज़रूरत है, गौशाला में क्या ज़रूरत है, अपने घर में बैठ के हम अपने एम्प्लॉयज़ को ही फीड करते रहते थे बस, और बाहर का क्या, स्कूल्स में क्या ज़रूरत है, कोई पेशेंट है, तो जब क्लब के उसमें ग्रुप में मैसेजेस आते हैं कि फ़लाने बंदे को ज़रूरत है या फ़लानी फील्ड में ज़रूरत है, तो लगता है हाय, हमें तो ये अवेयर ही नहीं थे हम इन चीज़ों से ना, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको सुधारने में बहुत फ़र्क पड़ा है, और अपना ब्रॉडन हुआ है माइंड ना। लोग यहाँ से जुड़े, उनको क्या हिदायत देना चाहिए? लोग यहाँ से जुड़े हैं, हाँ। उनको है कि सिर्फ अपनी फैमिली को ही नहीं आप फीड करते रहो, समाज को भी आपका कुछ दायित्व है। समाज ने इतना कुछ हमें दिया है, तो हमें रिटर्न अब करने का टाइम है, इस एज में स्पेशली जब इतना कुछ हमें कुदरत ने दिया है, तो अब हमारा रिटर्न करने का टाइम है। जहाँ हम फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली जहाँ भी हम हेल्प कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? मैं ज्योति माथुर। कितने टाइम से जुड़े हैं आप इस क्लब के साथ? जब से ये शुरू हुआ है 7-8 साल हो गए। क्या अब तक आपने अचीव किया है जब से आप इस क्लब से जुड़े हैं? मैं इस क्लब की ट्रेजरर रही हूँ काफ़ी बारी कंटिन्यूएशन में, लास्ट ईयर भी मैं ही ट्रेजरर थी। सो अकाउंट्स वगैरह मैंने देखे हैं इसके क्लब के, एंड अचीवमेंट तो बहुत है। आई मीन सो मेनी थिंग्स दैट द क्लब इज़ डूइंग। सो गौशाला में करते हैं, और बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, लॉट्स दैट इज़ बीइंग डन बाय द क्लब। बेसिकली बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखा तो बहुत, एंड प्लस एक सेवा करने का मौका, वो मतलब इसके थ्रू हम लोगों को मिलता है सबको। जो लोग पीछे रह चुके हैं, पिछड़े सोच के हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इनरव्हील क्लब से? क्या मैसेज, क्या उनको, क्या कुछ सीखने को, क्या जागरूकता उनको देना चाहिए? पिछड़े एज इन जो एजुकेटेड नहीं है। जी बिल्कुल। सो मैं अपने घर पे भी मेरे जितने लेडी वर्कर्स आते हैं, स्टाफ जो है मेरा, मैं सबको प्रोत्साहित करती हूँ कि एटलीस्ट आप नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चों को स्कूल में डालो,
और स्कूल में जैसे जो भी अगर दिक्कत आती है पढ़ाई की, कोई ट्यूशन की ज़रूरत है तो मेरे से आकर के मिलो, मैं उसमें आपको जो हेल्प कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। एंड मैं चाहूँगी कि हर घर का जो अब बच्चा है वो ज़रूर स्कूल में जा कर के पढ़े। I was given the responsibility of handling everything in the club. I was new to the whole scenario, but it's been a wonderful journey. Thank you. मैम सवाल ये रहेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट्स द मैसेज जो To- व्यूअर्स हैं? Okay, you want me to give some message to the viewers? जी बिल्कुल। Well, once you are done with all your duties at home and in your family, there's a lot of time which you'd like to spend in doing things which you want to do. And it was nice to give it back to the society, doing good work. It gives you a lot of satisfaction when you want to do something for others. Gives a smile on others' face and you feel happy. हेलो मैम, हेलो, योर गुड नेम? मधु राणा सरिया। मैम सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए, इस क्लब में आप कौन हैं, किस पोस्ट पर हैं, कब से जुड़ी हैं? मैं इस साल ट्रेजरर हूँ और मैं जुड़े हुए मुझे 5 इयर्स हो गए ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके हमारे क्लब में प्रोजेक्ट करके। ठीक है। लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगी? लेटेस्ट प्रोजेक्ट अभी हमारे सब चालू है, जो COV की रिपोर्ट तक हम उनको कंप्लीट करेंगे तो उसको बताएंगे। ठीक है मैम, आज जो है कि तीज जो है एक अलग तरीके से मनाई जाएगी, प्लास्टिक्स का जो है आप देंगे और आप उसके बारे में बताइए। नहीं, हम लोग सब प्लास्टिक इकट्ठे करके और उसके प्रोजेक्ट के बारे में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और हम संयम के घर में तीज भी सेलिब्रेट करेंगे। योर गुड नेम मैम? आई एम सुनीता सूरी, प्रेजेंट सेक्रेटरी हूँ 23-24। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस क्लब से कितना टाइम हो गया है जुड़े हुए आप? मुझे क्लब से जुड़े तकरीबन 4 साल होने वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस क्लब को ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ पे आप मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स करते हैं जो सब कोई एक तो इकट्ठे मिलके बहुत अच्छे आपस में सबका बहुत अच्छा तालमेल बैठा हुआ है हमारे क्लब का, सबका जितने भी मेंबर्स हैं और सब पे मिलके जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उससे मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ये जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी डोनेशन देते हैं, ये वेस्ट नहीं जा रही है, प्रॉपर लोगों तक पहुंच रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे इस क्लब में इनोविल से जुड़ने का सबसे रीज़न मेरा यही था कि जो डोनेशन होती है वो सही जगह पे पहुंचनी चाहिए। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यहाँ पे जो डोनेशन होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सही जगह पे पहुँचते हैं। मैम कई सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जी, तीज, फिर जन्माष्टमी, फिर रक्षाबंधन, व्यूअर्स को विशेष किस अंदाज लगेगा? ये सब कोई हर रल मिल के ये त्यौहार मनाएं, खुशियों से त्यौहार मनाएं और जितना भी हो सकता है, आज एनवायरनमेंट का बुरा हाल हो रहा है, हमको जितना भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों का, गणेश वगैरह जैसे हैं वो सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज़ करें। जो राखी है वो सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और मैं ये चाहूँगी कि हम सबको एज ए इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। वो सेफ रहेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा। तभी तो बढ़ेगा। थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम, हाय, व्हाट्स योर नेम? नयन। नयन जी, आज क्लब है सामने, मैं देख पा रही हूँ, इस क्लब का मोटिव क्या है? सबसे पहले तो ये समझाइए। हम शुरू से सोशल वर्क में हैं, एजुकेशन, बहुत सारे फील्ड्स हैं जो हम कवर करते हैं। मैं इस क्लब की जब से ये शुरू हुआ है तब से मेंबर हूँ और अब हमने वर्ल्ड के साथ हाथ जोड़ के हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक में जाएं और उसमें अपना जो कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम करें। आज 2 प्रोग्राम एक साथ हैं आपके। हाँ जी। एक ग्रुप डिस्कशन है और एक तीज है, तो बताएंगे आप कि क्या इसमें होने वाला है? ग्रुप डिस्कशन बेसिकली हमारी ये GBM होती है, जिसमें हम आगे क्या हमने करना है, हमारा क्या प्लान्स हैं और कितने फील्ड्स हम कवर कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं, और तीज हम सब कवर करेंगे। मैम, जहाँ बात करते हैं लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पानी की बोतल पीते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं,
वहीं आप लोग जो है उस चीज को इकट्ठा कर रहे हैं प्लास्टिक। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो लोग ये वेस्ट कर रहे हैं प्लास्टिक को, जिनको समझ ही नहीं है कि इसको कैसे संभाल के रखना है जो आगे इन चीजों को काम आए, उनके लिए आप हमारे व्यूवर्स को क्या समझाना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये सारा इकट्ठा करा हुआ है। रोड पे जो भी होता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी हम हेल्प ले सकें, हम उनकी लेके ये सारा प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और फिर इनको रिसाइकलिंग में डालते हैं। और उन सब के लिए ये एक मैसेज है कि प्लीज़ वन टाइम प्लास्टिक यूज़ ना करें, जितना अवॉइड हो सके। कई चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट जितना अवॉइड हो सके प्लीज़ करें। थैंक यू। आज हमारी दिल्ली अचीवर्स की GPM में, जो कि हमने तीज के उपलक्ष्य में भी रखी थी, मैंने एक ISO एक्टिविटी कराई, एक गेम खिलाया अपने मेंबर्स को। उन सबको कहा था कि अपने घर से इस एक मैच बॉक्स में जितनी मैक्सिमम चीज़ें रख के ला सकते हैं ग्रीन कलर की, वो रख के लाएँ। मैंने इस एक गेम को नाम दिया था गागर में सागर। तो मेरे सभी मेंबर्स ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया। हमारे क्लब की निधि मेहरोत्रा ने ये गेम, शी वॉज द विनर इन दिस गेम। वो इस मैच बॉक्स में अराउंड 42 चीज़ें रख के लाई थी जो ग्रीन कलर की थी। मेरे को इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करने में मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीनू गर्ग और रानी जी ने बहुत मेरी हेल्प करी। थैंक यू सो मच मीनू जी एंड रानी जी। मैम, सबसे पहले आप इस क्लब से जुड़ी हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे जो लोग सुन रहे हैं आपको जान ले कि आखिर आप क्या पर्सनैलिटी हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम ईशा सांगल है। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली अचीवर्स से हूँ और हमारा क्लब डिस्ट्रिक्ट 301 का एक पार्ट है। हम लोग इस टाइम यहाँ पे सैनिक फार्म्स में है, हमारे क्लब मेंबर के घर पे। हम लोग यहाँ पे ज़ीरो वेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं, सो दैट हम लोग ये आप प्लास्टिक देख सकते हैं, ये सारा हम प्लास्टिक डोनेट कर रहे हैं। ये सब रिसाइकिल होगा, रीयूज़ होगा जितना होगा, और इससे हम एक प्रॉपर एक अमाउंट इकट्ठी करके प्लास्टिक की, उसको अगेंस्ट हमारे बेंचेस और वैसी एक्स्ट्रा अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जैसे प्लांटर्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे को रिसाइकिल वेस्ट से बनी हुई मिलेंगी। और आप ये देख सकते हैं हमारा ज़ीरो वेस्ट का है सारा। और ये हमारे इनर व्हील क्लब के मेंबर्स हैं, हमारी प्रेसिडेंट है, हमारी VP है, हमारी को कमेटी चेयरपर्सन है ज़ीरो वेस्ट से, ये बाकी सब मेंबर्स हैं हमारे क्लब के। ये सब यहाँ पे बहुत इंथुजियास्टिकली यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सारा सामान लेके अपने अपने घरों से, सब बहुत दूर दूर से आए हैं। एंड इनका सिर्फ एक ही मोटो है कि हम अपनी मदर अर्थ के लिए कुछ अच्छा कर सकें। यहाँ पे किसी का कोई पर्सनल वो नहीं कि नहीं हमें दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं, नहीं हमारे को अपना नाम करना है, कुछ नहीं। दे ऑल जस्ट वांट कि हम लोग जितना बेटर कर सके, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज सेव कर सके, उससे उतना ज़्यादा हम कर सकें। मैम, जो वर्ड आता है प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, जी। तीनों चीजें आ रही हैं, तो ये चीजें माइंड में आ रही हैं कि जितनी भी बॉटल्स के अलावा भी बहुत सारे प्लास्टिक जी, बिल्कुल। रैपर्स वगैरह भी हैं इसमें रैपर्स हैं, बॉटल्स हैं और बॉक्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबका अलग अलग प्रोसेस होता है इनको रिसाइकिल करने का। ये सारा रिसाइकलेबल चीज़ें हैं, सबको अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट किया जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं ये हम किसी कूड़े में फेंक देंगे या कहीं पे डंप हो जाएगा, कुछ नहीं। ये सब वापस रिसाइकिल होगा और हमारी किसी यूज़ के लिए आगे चीज़ें बन के हमें वापस मिलेंगी। मैम, ये स्लोगन लिखा है स्ट्रॉन्ग वुमेन्स करके, तो इसका मतलब बताइए, क्या अर्थ है इसका? स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड से मतलब हमारे है कि हम अपने वर्ल्ड की जितनी भी महिलाओं को स्ट्रॉन्ग कर सके वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है, जब एक औरत जब अपने अंदर से एक दुर्गा का रूप लेती तो बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो बस हम उनको वही मोटिवेट करने की कोशिश करें कि आप अपने अंदर से वो दुर्गा का रूप जगाएं और जितना उनके अंदर सब कुछ उनकी शक्तियाँ वो बाहर आए। मैम, यहाँ अभी आपने बात करी वुमेन्स की, लेकिन यहाँ अब व्यूअर्स कमेंट भी करेंगे कि बात कर रहे हैं प्लास्टिक की और यहाँ स्लोगन है वुमेन्स का, तो कनेक्टिविटी समझ में नहीं आई। सी देखिए, घर को कौन संभालता है? वुमेन संभालती है, राइट? तो ऑब्वियसली आदमी तो आएंगे नहीं, तो घर से औरतें जितना काम कर सकती हैं हम उनको पुश करें कि आप लोग जितना आप अपना पार्ट निभा सकते हैं वो निभाइए। आदमी या बाकी जितने भी हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब अपने अपना काम कर रहे हैं, बस औरतें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। में
जो अगर हम नेशनल एंथम बोले ना तो एक हमारा गाना है जिसके बिना काम नहीं चलता, वो है, हम सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू जी मैम। मैम फर्स्ट बाइट आप ही की हमारे चैनल पे चलेगी, आज से पहले आपका चेहरा आया नहीं हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेटी मेंबर्स के लिए जो क्लब के अंदर है? क्लब के अंदर मैं दिल्ली अचीवर्स की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ 2020 में। आज मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़ीरो वेस्ट कमेटी के कमेटी चेयरपर्सन हूँ और डॉक्टर उर्वशी मित्तल जी की उससे, और हमारी जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं प्रीति गुगनानी जी, उन्होंने ये हमें दिया है जेस्ट फॉर ज़ीरो वेस्ट, और हम इसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं अपने क्लब के अंदर ये सब कलेक्शंस करती रहती हूँ प्लास्टिक के लिए, और हमारे क्लब के अंदर हमारी पीडीसी है एक बीना जैन जी, वो भी हमें बहुत मदद कर रही है इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए। और हम 2020 से प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं, आज से नहीं। ये तो इस साल उन्होंने उर्वशी जी ने और प्रीति जी ने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है, बट 2020 से कोविड से पहले से हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा क्लब दिल्ली अचीवर्स इसको। और मैं ये बॉटल्स ऑफ चेंज के साथ 2020 से जुड़ी हुई हूँ और तब से हम इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी हम फ्यूचर के अंदर हम एक प्लास्टिक बेंच बना इस वेस्ट से इकट्ठी करके बनेगी, वो हम अपने अडॉप्टेड विलेज कटेवड़ा गौशाला में लगाएंगे। मैम मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से मैम ने अपने यहाँ ब्रॉश लगा रखा है, आपने ब्रॉश लगा रखा है और भी लेडीज ने लगा रखा है, क्या है इसका मीनिंग, किस चीज़ के लिए? ये हम एक काम करने की हमें वो देता, उत्साह देता है कि हमें एक पोस्ट दे दी जाती है। ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए मतलब हम काम नहीं करते, बट एक होता है कि हमें थोड़ा सा जिम्मेदारी महसूस हो, इस वजह से हमें ये पोस्ट दी जाती है। तो अभी एक स्लोगन बोल रहे थे कोई जीरो करके, वो स्लोगन आप एक बार ही बता दीजिए क्या था, कि जीरो वेरियर करके कुछ था ना एक। मैम आप एक स्लोगन बता रही थी, वो एक बार ही स्लोगन था वो, तो साथ में अगर आप आ जाए तो हमारा एक स्लोगन है दैट आई एम जीरो वेस्ट वॉरियर। ये हमने शुरू किया है सो दैट हम सारे अपने मेंबर्स को, और मेंबर्स के अलावा बाहर भी और ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे जो भी जिनसे हम जुड़ सकते हैं, उन सबको मोटिवेट करने के लिए कि हम एक जीरो वेस्ट वॉरियर है। वॉरियर का नाम सुनते ही हमारे को एक अंदर से एक अलग ही एनर्जी आती है। तो बस हमारा वही मोटिव है कि भाई सब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करें, मोटिवेटेड हो, इंथुजियाज्म दिखाएं, और जो हमारा छोटा सा एक कोशिश है हमारी मदर अर्थ के लिए, उनको बेटर करने के लिए, हमारा एनवायरनमेंट बेटर करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन को अच्छा करने के लिए, सो दैट वो अच्छी हैप्पी लाइफ जी सके। तो बस उसके लिए छोटा सा हमारा इनिशिएटिव है जो हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।